वक्त है फास्टेस्ट 50 का। देखते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। और आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का ये सिलसिला। पूर्व सीएजी विनोद राय का यूपीए सरकार को लेकर बड़ा खुलासा। कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले से कुछ राजनेताओं के नाम हटाने के लिए दबाव डाला गया था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, किताब की बिक्री के लिए लिखी गई बातें। रिटायरमेंट के लिए एक किताब लिखी जाती है और उस किताब में कुछ ना कुछ ऐसी सनसनी चीजें जरूर पाई जाती हैं कथित तौर पर, जिससे कि किताब की बिक्री ठीक हो सके। अली अनवर ने कहा, विनोद राय वक्त पर रहते खुलासा करते तो ज्यादा इस पर कुछ किया जा सकता था। ज़्यादा इसको सीरियसली लिया जाता, उस समय इसका खुलासा करते। और ये भी नहीं, उनके बयान से ये भी नहीं पता चला है कि वो दबाव में आकर के उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। आज पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे संकल्प रैली। बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद। ये विजय संकल्प रैली है। पानीपत एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पहले भी पानीपत के मैदान में लड़ाइयाँ हुई हैं। ये पानीपत की चौथी लड़ाई के तौर पे इसको देखा जा रहा है। जम्मू के अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में बीती रात से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। भारतीय सैनिक भी जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। इस बीच हालात को देखते हुए सेना ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ और ज्यादा सैनिक रवाना कर दिए हैं। आज सेना के बड़े अधिकारी एलओसी का दौरा करेंगे। सीज फायर उल्लंघन के मसले पर देर रात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद मोदी ने सेना को मुंह तोड़ जवाब देने का आदेश दिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, मोदी सरकार पाकिस्तान को सख्त संदेश देने में नाकाम रही है। साफ संदेश जो पाकिस्तान की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसको गया है कि इस सरकार की पाकिस्तान के प्रति कोई नीति नहीं है। एक साफ समाजवादी पार्टी ने पाक की तरफ से होते सीज फायर उल्लंघन पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, क्यों चुप है मोदी। समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले हर मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें कहते थे उस पर अब चुप क्यों हो गए हैं। पता नहीं क्या कारण हो गया कि प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे। जेडीयू नेता अली अनवर ने सीज फायर उल्लंघन पर कहा, सरकार क्या कर रही है किसी को नहीं पता। देखिए, बहुत चिंताजनक स्थिति है और सिविलियन भी मारे जा रहे हैं और 23-24 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है पाकिस्तान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स में अपना रूटीन चेकअप कराने पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी साथ में मौजूद। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। स्वामी ने चिट्ठी में अपील की कि प्रधानमंत्री 2016 तक अयोध्या में राम मंदिर बनाने की दिशा में पहल करें। आम चुनावों में जनता से किए गए अपने वादे को पूरा करें। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज। सीसैट को लेकर यूपीएससी के छात्रों के विरोध की वजह से परीक्षा को लेकर काफी विवाद हुआ है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का कई छात्रों ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। यहाँ पे पूरी तरह से ये हो जाएगा, अगर ये एग्जाम कराया गया तो इसमें पूरी तरह से अब जो कि सीट बहुत ज्यादा है, 1200 1250 से ज्यादा सीटें हैं, तो सीधे इंग्लिश वालों का आप एंट्री दे रहे हो और पूरे भारतीय भाषा को आप इग्नोर कर रहे हो। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज वियतनाम के दौरे पर जा रही हैं। अगले महीने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वियतनाम की यात्रा करने वाले हैं। दिल्ली पुस्तक मेला इस बार हाईटेक है। लोगों की सुविधा के लिए आईटीपीओ ने मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा दी है, जिसके जरिए किताबों और पब्लिशर्स की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस साल 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित शिक्षकों और छात्रों से पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। वहीं देश भर के शिक्षकों और छात्रों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी बातचीत करेंगे।
साईं भगवान है या नहीं, इस फैसले के लिए आज से छत्तीसगढ़ में 2 दिन की धर्म संसद शुरू हो रही है। साईं ट्रस्ट के प्रतिनिधि नहीं होंगे शामिल। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने साईं पूजा को लेकर उठाए थे सवाल। धर्म संसद में 1000 से ज्यादा साधु संत समेत करीब 20,000 लोग रहेंगे मौजूद। वृंदावन में चल रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लव जिहाद को हटा दिया गया है। वृंदावन में चल रही बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे राजनाथ सिंह। पहले बैठक को संबोधित करने की थी खबर। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर हमले की साजिश का दावा किया। आपने दिल्ली के किराड़ी से बीजेपी विधायक अनिल झा के करीबी पर साजिश का आरोप लगाया। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर आम लोगों से मिलने पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। मंत्री के साथ कार्यकर्ताओं का बड़ा दल चल रहा था। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के राज्यपाल का ट्रांसफर कर दिया गया है। राज्यपाल अब मिजोरम का पदभार संभालेंगे। शंकर नारायणन का कार्यकाल 2017 में समाप्त हो रहा है। जयपुर के चंद्र महल में लगी आग। चंद्र महल में ही जयपुर का राज परिवार रहता है। मैं और मेरे साथी ये जगदीश फुलवारी, हम लोग और हमारी करीब फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां, जो अब तक करीब 20-22 गाड़ियां पानी के डाल चुकी हैं, वो मौके पे पहुंची हुई। हमारे एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, इसको भी मैं मुरादाबाद में बिजली की कटौती की वजह से कई उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर हैं। बिजली कटौती से एक्सपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ा है। की वजह से एक्सपोर्ट की हालत हमारे यहाँ बद से बदतर होती चली जा रही है। पिछले 6 महीनों में हमने चाइना को बहुत एक लंबे पीरियड से बीट करके हम आगे निकलने की कोशिश की थी और हम लगभग उसके बराबर भी आ गए थे। की वजह से वाराणसी में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बनारस में जो पहले कोई समस्या नहीं हुआ करती थी, आज बिजली की समस्या अंबार बनकर टूट पड़ी है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी। 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। फैजाबाद में दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। इम्फाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में स्कूल के बाउंसर की चाकू से गोदकर हत्या। युवक के साथी को किया जख्मी। वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार। दिल्ली के ज्योतिनगर से अगवा व्यापारी का शव रोहतक से बरामद। अपहरणकर्ताओं ने मृतक के घरवालों से मृतक घरवालों से 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने कार ड्राइवर ने नशे में धुत 3 लोगों को कुचला। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाले ड्राइवर थे, उन्होंने दुर्घटना की है। उन्होंने दारू में बिल्कुल धुत थे। उस पटरी से उतर के गाड़ी आई है, सीधे फ्लाइंग करी और सीधे दीवार के अंदर। बीती रात दिल्ली पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर सिपाही तक सड़कों पर चेकिंग करते नजर आए। से लेके ट्रैफिक इंस्पेक्टर तक सभी सड़कों पे मौजूद हैं और बहुत व्यापक स्तर पे रात के वक्त जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको प्रोसिक्यूट। गाजियाबाद में महिला ने पति और 2 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। महिला के साथ की गई मारपीट। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या। सिहानी गेट इलाके की घटना। पुलिस का शक लूट के इरादे से नहीं की गई हत्या। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस का दिखा असंवेदनशील चेहरा। रेप पीड़ित परिवार वालों को धक्का देकर थाने से निकाला।
मेरठ से सुनील नाम का एक शख्स गिरफ्तार, पकड़े गए आईएसआई एजेंट आसिफ की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। अमृतसर पुलिस ने सपेरों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सपेरों से सांपों को पकड़कर जंगल या फिर चिड़ियाघर भेजा जा रहा है। आज जो स्नेक पकड़े हैं इनमें से 3 कोबरा हैं और 1 दमुई है। और ये अभियान चलाया हुआ है कि कोबरा या कोई भी स्नेक है इसको रखना मना है। आज सिलीगुड़ी में अनानास की खेती करने वाले किसान मुश्किल में, बिक्री कम होने से घटा मुनाफा। बीते साल जो अनानास का वैल्यू था, दाम था, वो दाम हम लोग को नहीं मिल रहा है। और किसान बोलिए, हम लोग बोलिए जो एडवांस देते हैं, जो बैंक से लोन लेते हैं, लोन इस बार किस तरह से देंगे वही सोचते हैं। आरबीआई ने ऑनलाइन और मोबाइल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर दोबारा नोटिस जारी किया है। आरबीआई के मुताबिक अब सारे कार्ड ट्रांजैक्शन रुपए में सेटल किए जाएंगे। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की तहरीक इंसाफ और ताहिरुल कादरी की अवामी तहरीक के नेताओं के बीच तीसरे दौर की बातचीत की। आइसलैंड के बारदार बुंगा में ज्वालामुखी उबल रहा है। पिछले दिनों यहां 2500 भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 साल पहले यूरोप में आइलैंड के ज्वालामुखी फटने से हवाई उड़ानों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। मैक्सिको के ग्रामीण इलाके में अचानक आए 1 किलोमीटर तक धरती 2 फाड़ हो गई। घटना की जांच में भूवैज्ञानिक लगे हैं। ललित मोदी को लेकर जब तक मामला नहीं सुलझता तब तक आरसीए घरेलू सत्र में खेलने से चूक सकता है, यह कहना बीसीसीआई का है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डीपी रेड्डी को पंजाब क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चैंपियंस लीग टी20 में जैक्स कैलिस केकेआर की तरफ से तो किरोन पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का फैसला किया है। लैक्मे फैशन वीक में मेल और फीमेल मॉडल आए अलग अलग अंदाज में नजर। मुंबई के नगर निगम के एक स्कूल में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री रानी मुखर्जी पहुंची। और सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए हर लड़की को, हर बच्चे को। आज ये जो फंक्शन में मैं आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वही मेरी जो मुहिम है वो आज रियलाइज हुई है। और यहाँ से जो स्कूल की शुरुआत हुई है कि 5 स्कूल में वो लोग मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस कंपल्सरी कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है। फिल्म बैंग बैंग का पहला गाना यूट्यूब पर रिलीज हो गया है। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक के बाद 7 करोड़ एलिमनी रकम की डिमांड की है। 2003 में करिश्मा कपूर और दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर की शादी हुई थी।